विशेषता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्यों भारत के संविधान इतना बड़ा और इतना विस्तृत और इतना खूबसूरत संविधान है। तो भारत के संविधान की विशेषता यदि आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि पूरा संविधान आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, यदि आप भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो भारत के संविधान की विशेषता आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से भारत का संविधान समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में, हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम समझेंगे बेहतर तरीके से, ताकि इस सीरीज को आगे हम बढ़ा सकें और भारत के संविधान को जो लोग बिल्कुल कभी पढ़े भी नहीं है उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। देखिए, पहली बात कही जा रही है भारत के संविधान में कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देखिए, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, जिसमें यदि हम बात करें तो 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियों में इसे बांटा गया है। दूसरी बात करें, अगर 2019 की बात करें तो 2019 के अनुसार इसी को बताया गया है भारत के संविधान को कि 470 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां वही हैं जो पहले थी। तो पहली चीजें हमने देखा कि भारत के संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे लंबे संविधान होने का क्या लक्षण है। उसके लक्षण यही दिखाई दे देते हैं कि 395 अनुच्छेद का होना और 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांट देना और 12 अनुसूचियों में से विभक्त कर देना या दर्शा देना, यही लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि हाँ, भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। और दूसरी बात करते हैं कि भारत का संविधान इसलिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा है या खूबसूरत संविधान है कि विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब हो जाता है कि भारत के संविधान जब बन रहा था तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, तमाम देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो चीजें उन्हें अच्छी लगी उस चीजों को उन्होंने हमारे संविधान में मेंशन कर दिया, यानी कि लिख दिया। ठीक है, और जिसमें मैंने आपको लिया है एक दो संविधान के बारे में, वैसे बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपका यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और 1935 अधिनियम की बात करते हैं, जर्मनी का संविधान और जापान और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, इन सभी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें पिकअप किया गया है और हमारा संविधान उसी के संदर्भ में बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या है आपकी, विभिन्न स्रोतों से विहित भारत का संविधान बना हुआ है, यानी कि तमाम स्रोतों से मिलकर ही भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। मित्रों, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता क्या है। अगली विशेषता यह कहती है कि भारत के संविधान की खूबसूरती का विशेषता यह है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय का होना। देखिए, नम्यता और अनम्यता का समन्वय का मतलब यह हो जाता है कि भारत का संविधान जो है ना तो बहुत ज्यादा कठोर है ना तो बहुत ज्यादा लचीला है, बिल्कुल मिश्रित रूप में है भारत का संविधान, जो आवश्यकता पड़ने पर संविधान में कुछ भी संशोधन भी किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि समय समय पर भारत के संविधान में तमाम प्रकार के संशोधन हुए हैं और जिसकी वजह से आपने देखा कि एक लक्षण मैंने आपको बताया था कि 400 अनुच्छेद हो चुके हैं इसी तरह के धीरे धीरे संशोधन करने के बाद। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव का होना। देखिए, भारत का संविधान जो है एकात्मकता की ओर झुकाव से तात्पर्य हो जाता है कि केंद्र का सशक्त होना। देखिए, हमारे देश में क्या है, केंद्र का सशक्त होना, और दूसरी बात करते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों का गठन करना, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपालों का गठन करना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं आपके एकात्मकता की ओर, झुकाव की ओर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ एकात्मकता की ओर ये भी बताया जा सकता है 352 का होना, राष्ट्रीय आपातकाल का होना, 356 का होना, 360 का होना, इन
चीजों से आप देख सकते हैं सारे लक्षण किसकी ओर दिखाई देते हैं, एकात्मकता की ओर, यानी एकात्मकता मतलब कहा जा सकता है कि सेंट्रल की ओर दिखाई दे रहा है, यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली की ओर भी हमारा संविधान दिखाई देता है। लेकिन कब दिखाई देता है, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सरकार का संसदीय रूप में होना। देखिए सरकार का संसदीय रूप का मतलब यह हो जाता है कि जहां पर आपका लोकसभा और यानी कि निचले सदन का विघटन होना, निचले ऐसे कह सकते हैं कि निचले सदन का विघटन होना, इसकी बात करते हैं निचले सदन का विघटन होना। और निचले सदन में क्या आ जाते हैं आपके लोकसभा और आपके विधानसभा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, इन दोनों सदनों का विघटन हो जाना ही हमें ये दिखाई देता है भारत के संविधान जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत संविधान है। और उसकी अगली विशेषता ये है कि सरकार का संसदीय रूप का होना। सरकार का संसदीय रूप का मतलब ये हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का विघटन होना इसके लक्षण है। और दूसरी बात करें कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होना और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का नेतृत्व होना हमें ये दिखाई देता है कि सरकार का संसदीय रूप है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। देखिए संविधान की विशेषता ये भी है, हमारे संविधान की विशेषता ये है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य हो जाता है कि आपका सेंट्रल स्तर पर या मुख्य स्तर पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि आपके गांव स्तर या ग्राम पंचायत स्तर पर देखा जाए तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, यानी कि एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ऊपर से आदेश नीचे तक जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं है किसी मामले से तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। दूसरी विशेषता यानी अगली विशेषता की बात करें तो भारत के संविधान ने कहा कि देखिए हमने क्या किया है, हमने मौलिक अधिकार भी दिया है। हमने क्या किया है, मौलिक अधिकार भी दिया है किसके लिए, आपके नागरिकों के लिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखिए हमारे संविधान की सबसे अच्छी और खूबसूरती विशेषता यह है कि हमने अपने नागरिकों के लिए क्या दिया है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया है मित्रों। और अगली बात करते हैं कि एकल नागरिकता का होना। देखिए हमारे संविधान की खूबसूरती में आप देखिए कि एकल नागरिकता का होना हमारे देश में है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आप केवल और केवल इंडियन कहलाते हैं। आप हर जगह क्या बताते हैं, मैं एक भारतीय हूँ, ना तो आप ये बताते हैं कि मैं मध्य प्रदेशी हूँ, राजस्थानी हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ। ठीक है, आप अगर बाहर जाते हैं तो आप क्या बताते हो, आप इंडियन, केवल आप क्या बोलते हैं, आप मैं एक भारतीय हूँ मित्रों। ठीक है, अगली विशेषता की बात करें तो हमने क्या किया है, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा है कि हमने क्या किया है, मौलिक कर्तव्य भी दिया है। अपने जो देश के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए हमने क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य दिया है। और इसीलिए हमारे देश का संविधान सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है कि हमने क्या दिया है कि मौलिक कर्तव्य भी दिया है। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान की विशेषता ये भी है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व को भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से मतलब ये हो जाता है कि राज्य का कर्तव्य है अपने देश के नागरिकों के लिए क्या, सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था, या एक तरीके से सड़कें बनवाना, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करना, पानी की व्यवस्था अच्छा करना, मतलब तमाम प्रकार की चीजें अपने नागरिकों के लिए मूलभूत आवश्यकता वाली चीजों को उपस्थित करवाने का काम किसको है, राज्य। और राज्य मतलब होता है देश, और देश मतलब होता है भारत देश, भारत देश मतलब भारत सरकार। ठीक है, दूसरी बात करें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना। देखिए हमारे संविधान की विशेषता सबसे अच्छी खूबसूरती ये भी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाता है अपने राज्य यानी भारत के राज्य, भारत जो है इसका कोई अपना धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। देखिए हमारे राज्य का यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। और उसके लक्षण कहां से दिखाई देते हैं, इसके लक्षण ये दिखाई देते हैं, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता,
यानी कि हमारे देश में कानून सभी के लिए समान है और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो और चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, अगर एक गरीब व्यक्ति किसी के मर्डर करता है उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी के मर्डर करते हैं तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है जो एक आम नागरिक के लिए है। ठीक है, और आर्टिकल 15 भी इसका लक्षण दिखाई देता है कि राज्य जो है किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे ना तो किसी को धर्म के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना ही जन्म स्थान के आधार पर। और साथ ही साथ एक लक्षण और भी दिखाई देता है, आर्टिकल 16 भी कहता है कि आपका जो संविधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष का राज्य का मतलब ये हो जाता है कि हमारा राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाता है या सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाता है या समान अवसर दिया गया है। ठीक है, इन सभी लक्षणों के 14, 15 और 16 और तमाम प्रकार के जो अनुच्छेद हैं उन्हीं से पता चलता है कि भारत एक या राज्य एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान का होना। देखिए, आपातकालीन प्रावधान का मतलब ये हो जाता है हमारे देश में या हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 352 क्या होता है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू होगा जब एक तरीके से किसी भी प्रकार के देश में कोई बाहरी, जैसे मान लो पाकिस्तान और भारत का युद्ध होना, तो 352 का यूज किया जा सकता है, या पूरे देश में जगह जगह पर विद्रोह हो रहा है तब भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, 352 का प्रयोग किया जाता है। और इसी से पता चलता है भारत का संविधान बहुत ही अच्छा और खूबसूरत संविधान है। 356 का होना, 360 का होना, ये आपके संविधान की विशेषता ही दिखाती है या खूबसूरती दिखाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमने क्या किया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। और कैसे अपनाया है? जो लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वे 18 साल के हो चुके हैं तो वे मत दे सकते हैं, उनका एक तरीके से अधिकार है। ठीक, तो मित्रों, आज हमने देखा कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहाँ का है? वो है भारत का है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली चीज हमने विशेषता में देखा कि सबसे लंबा और लिखित संविधान का होना, विभिन्न स्रोतों से विहित का होना। ठीक है, विभिन्न स्रोतों के संविधान से विहित होना, और नम्यता और अनम्यता का समन्वय का होना। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन होना, यानी आपस में संबंध बनाना। एकात्मकता की ओर झुकाव का होना, सरकार का संसदीय रूप होना, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, मौलिक अधिकार का होना, एकल नागरिकता का होना और मौलिक कर्तव्य का होना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होना, धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना और आपातकालीन व्यवस्था का होना या प्रावधान का होना, और आपका लास्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना। ठीक है, ये सारे विशेषताएं हमारे संविधान की खूबसूरती को दिखाते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो है कितना खूबसूरत है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं अगली सीरीज को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।